मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेड़ेकर की शिकायत थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में स्पष्ट उल्लेख था। इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। मंत्री नीतीश राणे ने कहा, राज्य में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है। मस्जिदों की आवाज को लेकर कई हिंदुत्ववादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं। न्यायालय के फैसले का 100% पालन करना हमारी सरकार का काम है। कानून सभी के लिए है। न्यायालय के निर्णय का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, हम मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सरकार को ठोस भूमिका लेनी चाहिए। इस निर्णय के बाद राज ठाकरे जो आदेश देंगे, हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हैं। मुंबई हाई कोर्ट और देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई बड़े फैसले दिए हैं। इस फैसले में सभी प्रार्थना स्थलों से नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउड स्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। आनंद नगर इलाके से 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। आनंद नगर इलाके में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 साल के साईनाथ कुलकेकर की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहली नजर में पता चला कि साईनाथ की हत्या पुराने विवाद के कारण हुई है। राजमहल में साईनाथ कुलकेकर की हत्या कर दी गई। इलाके में सीसीटीवी तकनीक विश्लेषण और साइबर सेल की मदद से पुलिस विभाग की डीबी टीम और एयरपोर्ट पुलिस अधिकारियों ने जांच की तो जानकारी मिली कि आरोपी दूसरे जिले में जा रहा है। जैसे ही आरोपी के पास पैसे खत्म हो गए, नांदेड़ पुलिस ने उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रिश्तेदारों से पैसे मांगने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। नांदेड़ शहर के आनंद नगर इलाके में 17 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात 8 बजे के बीच आनंद नगर इलाके के राज मॉल में हुई। मृत युवक का नाम 17 वर्षीय साईनाथ कुलकेकर है। राजमॉल में एक कपड़े की दुकान के बाहर 3 लोगों ने मुंह पर रुमाल बांधकर उससे बहस की और धारदार हथियार से वार कर दिया। इस घटना में साईनाथ कुलकेकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों को 2 चरणों